चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। धीरे धीरे हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रतिदिन 2-2 गाथाओं का अर्थ प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से समझते हुए इन सभी गाथा सूत्रों में जो रहस्य जैन दर्शन का छुपा है उसे प्राप्त कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 120 और 121। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और बहुत अच्छी भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 120 उच्चारण। जे जे के वी दव्व सवणा अथवा पुरवा दव्व सवणा इंदीय इंदीय सुह आउला इंदीय सुह आउला ण छिंदंती भाव सवणा झाण कुठारेहिम झाण कुठारेहिम भव रुक्खम अध ख भव रुक्खम जे के विदव्व सवणा इंदिय सुह आउलाण छिंदंती छिंदंती भाव सवणा झाण कुठारे ही भव रुक्खम। बड़ी अच्छी गाथा है। यहाँ पर भी ऊपर वाली गाथा में दव्व सवणा और नीचे वाली गाथा में भाव सवणा, द्रव्य श्रमण और भाव श्रमण। द्रव्य श्रमण ण छिंदंती, दूसरे चरण में लास्ट ण यानी नहीं, छिंदंती छेद करते हैं, नष्ट करते हैं। दव्व सवणा द्रव्य श्रमण ण नहीं, छिंदंती छेद करते हैं। और नीचे छिंदंती भाव सवणा, भाव श्रमण छिंदंती छेद करते हैं, नष्ट करते हैं। दोनों लाइनें एकदम क्लियर। ऊपर वाली लाइन द्रव्य श्रमण की बात कर रही है, नीचे वाली लाइन भाव श्रमण की बात कर रही है। द्रव्य श्रमण नहीं छेद करते हैं, नहीं नष्ट करते हैं, और भाव श्रमण नष्ट करते हैं। किसको, ये प्रश्न है। तो किसको हमें ढूंढना पड़ेगा पूरी गाथा में? द्वितीया विभक्ति के एक वचन को, कर्म को ढूंढना पड़ेगा। किसको नष्ट करने की बात की जा रही है गाथा में? देखिए एकदम लास्ट में भव रुक्खम, भव संसार, रुक्खम वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, भव रूपी वृक्ष को दव्व सवणा द्रव्य श्रमण ण नहीं छिंदंती छेदते हैं, काटते हैं। दव्व सवणा द्रव्य श्रमण भव रुक्खम, भव रूपी वृक्ष को
संसार रूपी वृक्ष को ण नहीं छिन्दन्ति छेदते हैं, काटते हैं, नष्ट करते हैं, नहीं नष्ट करते हैं। और छिन्दन्ति भावश्रवण, भावश्रवण, छिन्दन्ति भावश्रवण, भवरुक्षम भवरूपी वृक्ष को छिन्दन्ति छेदते हैं, नष्ट करते हैं। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया। क्या थीम है? द्रव्य श्रवण भवरूपी वृक्ष को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, नष्ट नहीं करते हैं। और भाव श्रवण भवरूपी वृक्ष को नष्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया। द्रव्य श्रवण कौन है, भाव श्रवण कौन है? भाव पाहुड़ में ये पूरी बातें चल रही हैं। द्रव्य श्रवण ऐसा नहीं कर सकते, भाव श्रवण ऐसा कर सकते हैं। द्रव्य श्रवण वो है जिसे द्रव्यलिंगी भी कहा गया। द्रव्यलिंगी का मतलब बाहर से तो मूल गुणों का पालन भी कर रहे हैं, मुनियों के व्रतों का आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से मात्र कर रहे हैं, वो है द्रव्य श्रवण, वो है द्रव्यलिंगी। भाव श्रवण कौन है? जो बाहर से तो व्रतों का आचरण कर ही रहे हैं, उसके अनुरूप अंतरंग के परिणाम भी हैं, उसके अनुरूप अंतरंग के भाव भी हैं, वे भाव श्रवण कहलाते हैं। द्रव्य श्रवण या द्रव्यलिंगी मात्र बाह्य व्रतों का बाह्य रूप से आचरण कर रहे हैं, अंतरंग में वैसे भाव नहीं है, अंतरंग में वह गुणस्थान नहीं है। भावलिंगी या भाव श्रवण जो बाहर से तो व्रतों का आचरण कर ही रहे हैं, साथ में उसके अनुरूप अंतरंग के भाव भी हैं, अंतरंग का गुणस्थान भी है। द्रव्यलिंग और भावलिंग में, द्रव्य श्रवण और भाव श्रवण में ये अंतर है। द्रव्य श्रवण भवरूपी वृक्ष को नष्ट नहीं करते हैं, द्रव्य श्रवण संसार रूपी वृक्ष को नष्ट नहीं करते हैं, भाव श्रवण संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करते हैं। अब थोड़ा सा और विशेषणों की ओर चलते हैं। ऊपर जे के वी, जे जो, के कोई, वी भी, जो कोई भी, जो कोई भी द्रव्य श्रवणा, जो कोई भी द्रव्य श्रवण हैं, जितने भी हैं XYZ, उनके नाम से कोई मतलब नहीं। किसी भी नाम का कोई भी कैसा भी द्रव्य श्रवण है, और कैसा है? इंद्रिय सुह आवला। एक और विशेषण, द्रव्य श्रवण कैसे होते हैं, कैसे समझा जाए कि ये द्रव्य श्रवण है भी कि नहीं है, ये भाव श्रवण है कि नहीं? वैसे तो पता लगाना संभव नहीं है, फिर भी क्योंकि ये संबोधन मुनिराजों के लिए है, मुनिराज स्वयं अपने आप को समझें कि हम द्रव्य श्रवण हैं या भाव श्रवण हैं, तो द्रव्य श्रवण का एक विशेषण दिया, इंद्रिय सुह आवला। इंद्रिय, सुह सुख, आवला आकुल, इंद्रिय के सुखों से आकुल, इंद्रिय सुखों के प्रति आकुल, इंद्रिय सुखों की इच्छा होने से जिनके चित्त में आकुलता बनी हुई है। मुझे तो इंद्रियों के सुख चाहिए, मुझे तो इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं उनकी आकुलता हो रही है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, अच्छा नहीं है, स्पर्श ठीक नहीं है, दुर्गंध आ रही है। इंद्रिय के विषयों में ही जो उलझे हुए हैं, इंद्रियों के विषयों में भी जो आकुलित चित्त वाले हैं, ऐसे द्रव्य श्रवणा, द्रव्य श्रवण, जेकेवी, जो कोई भी, नाम की आवश्यकता नहीं, जेकेवी, जो कोई भी इंद्रियों के सुख के लिए आकुल हैं, इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने के लिए आकुल व्याकुल हैं। हे भगवान, मुझे अगले भाव में बहुत सारे इंद्रिय सुख मिलें, कष्ट ना मिलें,
मैं स्वर्गों में उत्पन्न होऊं, मैं भोग भूमियों में उत्पन्न होऊं, ऐसी भावना है जिसकी, इंद्रिय सुखों को चाहता है जो, ऐसे वे द्रव्य श्रमण संसार रूपी वृक्ष का छेद नहीं करते हैं। इंद्रिय सुख, सुख क्या है? वैसे तो सुख को परिभाषित कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम कह देते हैं दुख का अभाव होना सुख है, लेकिन ये परिभाषा भी ठीक नहीं है। दुख नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सुख है। दुख का अभाव होने को हम अक्सर सुख मान लेते हैं। हमें बुखार था, अब बुखार 1-2 डिग्री कम हो गया तो बुखार नहीं है, हम समझते हैं कि अब हमारा बुखार ठीक हो गया। बुखार सिर्फ 1-2 डिग्री कम हुआ है, पूर्ण रूप से बुखार समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही इंद्रिय सुख क्या है? दुख पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा दुख हमारा दूर हुआ है। अभी गर्मी लग रही थी, हमने पंखा चालू कर लिया। अभी ठंडी लग रही थी, हमने मोटे कपड़े पहन लिए। अभी यहाँ पर कंकड़ पत्थर थे, हमने चप्पल जूते पहन लिए। ये इंद्रिय सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। ये तो थोड़े से दुख और कष्ट को हमने दूर कर दिया तो उसको हमने इंद्रिय सुख कह दिया। ऐसे इंद्रिय सुखों के लिए जो आकुल हैं, जे के भी जो कोई भी हो, वे द्रव्य श्रमण भवरुक्षम, भव रूपी वृक्ष को न नहीं छिंदंती, छेदते हैं। भव रूपी वृक्ष को नष्ट करने में वो समर्थ नहीं होते हैं, नष्ट नहीं करते हैं। नीचे भाव श्रमण क्या करते हैं? छिंदंती, छेद देते हैं, नष्ट कर देते हैं। भवरुक्षम, भव रूपी वृक्ष को नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? किसके द्वारा नष्ट कर देते हैं? झाण कुठारे ही, झाण कुठारे ही। झाण ध्यान, ध्यान रूपी कुठारे ही, कुठारों के द्वारा, ध्यान रूपी कुठारों के द्वारा। कुठार यानी कुल्हाड़ी। पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ को काटने के लिए ध्यान रूपी कुल्हाड़ी, संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए ध्यान रूपी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो भाव सवणा, भाव श्रमण हैं, वे झाण कुठारे ही, ध्यान रूपी कुठारों के द्वारा, ध्यान रूपी कुल्हाड़ियों के द्वारा भवरुक्षम, भव रूपी वृक्ष को छिंदंती, छेदते हैं। वृक्ष को काटना है, कुल्हाड़ियों से कटेगा। संसार रूपी वृक्ष को काटना है, ध्यान रूपी कुल्हाड़ियों से कटेगा। भाव श्रमण ही ध्यान रूपी कुल्हाड़ियों से भवरुक्षम, संसार रूपी वृक्ष को छिंदंती, नष्ट करते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। जेकेवी इंद्रिय सुख आउला दव्व सवणा भवरुक्षम णा छिंदंती। जो कोई भी इंद्रिय सुखों के लिए आकुल द्रव्य श्रमण हैं, वे भवरुक्षम, भव रूपी वृक्ष को नहीं छेदते हैं, और भाव सवणा झाण कुठारे ही, भाव श्रमण ध्यान रूपी कुठारों के द्वारा, कुल्हाड़ियों के द्वारा भव रूपी रुक्षम वृक्ष को छिंदंती, छेदते हैं। गाथा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। व्याकरण भी बड़ी सरल है। जे के दव्व सवणा इंद्रिय सुख आउला भाव सवणा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। वि ण ये दोनों ही अव्यय हैं। छिंदंती 2 बार आया है। वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। झाण कुठारे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है।
भवरुक्खम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण भी एकदम क्लियर हो गई। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इंद्रिय सुखों के लिए आकुल जो कोई भी द्रव्य श्रवण हैं, वे संसार रूपी वृक्ष को नहीं छेदते हैं। भाव श्रवण ध्यान रूपी कुल्हाड़ियों के द्वारा भव रूपी वृक्ष को छेदते हैं। इस प्रकार से ये गाथा हमारी पूर्ण हो गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 121, उच्चारण। जह जह दीवो दीवो, गभ हरे गभ हरे, आधा ब भ, गभ हरे। मारुय मारुय मारुय, वाहा वाहा, विवज्जियो, आधा जा पूरा जा, विवज्जियो। मारुय वाहा विवज्जियो, मारुय वाहा विवज्जियो। जलई जलई, तह तह, रायाणिल रायाणिल, रहिओ रायाणिल रहिओ। झाण पईवो झाण पईवो, वि वि, पज्जलई पज्जलई, आधा जा पूरा जा, पज्जलई। जह दीवो गभ हरे जह दीवो गभ हरे, मारुय वाहा विवज्जियो जलई, मारुय वाहा विवज्जियो जलई। तह रायाणिल रहियो तह रायाणिल रहियो, झाण पईवो विपज्जलई झाण पईवो विपज्जलई। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जह तह, जह जैसे, जिस प्रकार, तह वैसे, उसी प्रकार। जह जैसे, दीवो दीवो, दीप दीपक, दीवो दीव, दीप दीपक। जैसे दीपक, लास्ट में लिखा है जलई, जलता है, प्रज्वलित होता है। जह जैसे दीवो दीपक, जलई जलता है, प्रज्वलित होता है। वैसे ही, तह वैसे ही, झाण पईवो, चौथा चरण। झाण पईवो, झाण ध्यान, पईवो प्रदीप, पईवो प्रदीप, झाण पईवो ध्यान रूपी प्रदीप। वि भी, पज्जलई प्रज्वलित होता है। जह दीवो जलई, जैसे दीप दीपक जलता है, तह वैसे ही झाण पईवो विपज्जलई, झाण ध्यान रूपी प्रदीप भी पज्जलई प्रज्वलित होता है। ध्यान रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित होता है, जलता है। कैसे? दीपक कैसे जलता है? ध्यान रूपी दीपक कैसे जलता है? ऊपर देखिए, जह जैसे दीवो दीप दीपक, गभ हरे, गभ हरे, गभ गर्भ, हर घर, गर्भ
हर यानी घर, घर यानी ग्रह, गर्भगृह। जैसे गर्भगृह में भगवान जहाँ विराजमान होते हैं मंदिर में, वेदी वाला जो पोर्शन जो छोटा होता है उसको कहते हैं गर्भगृह, अंदर का कमरा, गर्भगृह। जह जैसे गब्बहरे गर्भगृह में रखा हुआ दीवो दीपक, जैसे गर्भगृह में दीवो दीपक, मारुय वाहा विवज्यो, मारुय मारुय मारुत वायु हवा, मारुय वायु की वाहा बाधा से विवज्यो विवर्जित, हवा की बाधा से विवर्जित दीवो दीपक गब्बहरे गर्भगृह में जलई जलता है। गर्भगृह है, कोई खिड़की नहीं है, सामने से सिर्फ एक तरफ दरवाजा है, वहाँ पर रखा हुआ दीपक, क्योंकि उसको हवा नहीं लग रही है इसलिए वो जलता रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपक है, हवा चलेगी तो बुझ जाएगा। दीपक है, हवा चलेगी तो बुझ जाएगा। दीपक है, हवा नहीं चलेगी तो जलता रहेगा। जह जैसे गब्बहरे गर्भगृह में मारुय वाहा विवज्यो, हवा की बाधा से विवर्जित रहित दीवो दीपक जलई जलता है, तह वैसे ही रायाणिल रहियो। रायाणिल, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, राय या में छोटा आ, अणिल छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। राय राग, अणिल अनिल हवा, अनिल हवा, हवा के लिए दो शब्द आ गए, मारुय और अणिल, दोनों का अर्थ है हवा। तह उसी प्रकार राय अणिल रहियो, राग रूपी अनिल हवा से रहित, रहित के लिए भी दो शब्द आ गए, विवज्जियो रहियो, विवर्जित और रहियो रहित दोनों। तह उसी प्रकार राय राग रूपी अनिल हवा से रहित, झाण पईवो ध्यान रूपी प्रदीप, वी भी पज्जलई प्रज्वलित होता है, जलता रहता है। जैसे हवा की बाधा से रहित गर्भगृह में दीपक जलता है, वैसे ही रायाणिल रहियो राग रूपी हवा से रहित, झाण पईवो ध्यान रूपी प्रदीप भी पज्जलई जलता रहता है। ध्यान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित रखना है तो राग की अनिल, राग की हवा, राग रूपी हवा से रहित होना पड़ेगा। रागी द्वेषी व्यक्ति अपने ध्यान रूपी दीपक को जला नहीं सकता। बहुत तेज हवा चल रही है, दीपक नहीं जलेगा। बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, दीपक नहीं जलेगा, कितना भी कुछ भी प्रयास कर लें। राग द्वेष की आंधी है अंदर, राग द्वेष का तूफान चल रहा है अंदर, ध्यान का दीपक नहीं जलेगा। यदि ध्यान करना है तो राग द्वेष छोड़ना ही पड़ेगा। गृहस्थ अवस्था में राग द्वेष छूटता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बना ही रहता है। ऐसे रागी द्वेषी गृहस्थ ध्यान करने में समर्थ नहीं होते हैं, कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, राग की हवा से रहित ध्यान का प्रदीप प्रज्वलित होता है। जहाँ पर राग की हवा है वहाँ ध्यान संभव ही नहीं है। हम सभी गृहस्थ होते हुए, रागी द्वेषी होते हुए जो थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है, ध्यान की प्रैक्टिस है, मात्र एकाग्रता का प्रयास हम करते हैं, वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान का नाम बस है,
वो असली ध्यान नहीं है। असली ध्यान तो तब होगा जब रायाणिल रहियो, राग की हवा से रहित हो जाएंगे। कितनी अच्छी गाथा है ये, और एकदम स्पष्ट कह रही है ध्यान के लिए सबसे जरूरी चीज है राग को छोड़ना। राग को नहीं छोड़ा तो ध्यान पॉसिबल नहीं है। ध्यान क्या है? अपनी आत्मा में एकाग्र हो जाना, किसी भी एक पदार्थ में एकाग्र हो जाना, उसमें ही डूब जाना, इधर उधर नहीं होना ध्यान है। यह ध्यान राग से रहित होने पर ही होगा। राग सहित अवस्था में ध्यान पॉसिबल नहीं है। ध्यान का अभ्यास होता रहे लेकिन ध्यान नहीं है। गाथा सरल है व्याकरण की दृष्टि से। जह, तह, वी ये सभी अव्यय हैं। दीवो, मारुय वाहा विवज्जियो, रायाणिल रहियो, झाण पैवो ये सभी तथमा विभक्ति के एक वचन हैं। गब्भ हरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जलई पज्जलई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे गर्भगृह में हवा की बाधा से रहित दीपक जलता है, वैसे ही राग रूपी हवा से रहित ध्यान रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित होता है। एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं, आने वाली हैं, एक के बाद एक आती जाएंगी। हम सभी उनको समझ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें फॉलो करने का प्रयास भी कर रहे हैं। सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है यह कार्य, यह स्वाध्याय। प्राकृत जनागम का ग्रंथों का एक एक शब्द का अर्थ हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।